नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुनील रियार और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में, जिसका टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात की थी। हमारे पास दो इक्वेशन होती थी, उसको हम सॉल्व करते थे। वैसे ही काम इसके अंदर भी है, ये और इजी है, उससे भी इजी है। इसके अंदर आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो, आपको जब भी आपके पास में कोई वर्ड प्रॉब्लम आए, जैसे मैं आगे कराऊंगा इसे ही, तो वर्ड प्रॉब्लम आए तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमारी इक्वेशंस बनती है। अब इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हो, आप उसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, या आप फ्री हो इसको करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबकी एलिमिनेशन मेथड होती क्या है। तो आपके सामने दो इक्वेशन आपको गिवन है, एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। मैं इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा आप। तो आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इसके अंदर आपको ये करना होता है कि आपके पास दो वेरिएबल है। ठीक है, दो इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल में आप किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम बना दो। आप दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना दो। अब सेम बनाने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पर हमारे पास x से, यहाँ पे हमारे पास x से, दोनों प्लेस पे हमारे पास x है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। तो मैं दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करूंगा, इसके कोफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसके कोफिशिएंट से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही काम मैं y के लिए भी कर सकता हूँ। दोनों में से किसी एक को सेम बनाना है, चाहे x को सेम बनाओ चाहे y को सेम बनाओ। तो मैं यहाँ पे x को सेम बना के बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं इस इक्वेशन के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x बन जाएगा, ये प्लस ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू ये बन जाएगा 10, है ना। ये हमारे सामने एक नई इक्वेशन बन गई, इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको अच्छे तरीके से पता है कि 1 से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वेशन ऐसे ही आ जाएगी, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है जिनके अंदर x के कोफिशिएंट सेम है। x के कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, सेम है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको माइनस कर लूंगा। जैसे आपको पता होगा कि आपके पास अगर 2x प्लस 3y लिखा हुआ है, अगर आप इसमें से माइनस कर रहे हो x माइनस या फिर x प्लस y को माइनस कर रहे हो, तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि 2x प्लस 3y तो ये सब हो जाएगा, और माइनस इसको कर रहे हो तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब जो x प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो y प्लस का था वो भी माइनस का हो जाएगा। फिर आप 2x में से x को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही काम यहाँ पे भी होगा। मुझे क्या करना है, यहाँ पे हमको एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने का मतलब होता है हटाना, उसको गायब करना, है ना। तो कैंसिल करना भी बोल सकते हो आप उसको। तो मैं यहाँ पर x को कैंसिल कर रहा हूँ, तो कैंसिल करने के लिए दोनों के साइन डिफरेंट होने चाहिए। ये 2x प्लस का है, ये 2x प्लस का है। अगर हम ऐड करेंगे तो ये 4x बन जाएगा। ठीक है, जबकि अगर मैं माइनस करता हूं, मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करता हूं, तो ये प्लस का हो जाएगा और माइनस करने पे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x प्लस का 2x माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x वाली टर्म गायब हो जाएगी। आगे बात समझ में स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया वही काम यहाँ पे भी करना है आपको। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे हम माइनस करेंगे तो ये 2x प्लस का है, 2x माइनस का, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पे 2y प्लस का है, ये 3y भी प्लस का है। अब ये जो नीचे वाले साइन है ये काउंट होंगे, ये ऊपर वाले साइन काउंट नहीं होंगे। तो ये प्लस का और ये भी प्लस का है, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5y इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा 6। तो 5y इक्वल टू आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास में 6/5। या आपके पास में y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको इसको अंदर करना क्या है, इसको पुट कर देना है इन चारों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में। इन चारों में से आपको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है इसको। तो सबसे इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है आपको, तो बोलना सर ए वाली इक्वेशन सबसे इजी लग रही है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, पुटिंग इन ए, पुटिंग इन ए। अब आप इसको ए के अंदर पुट करोगे तो जहां पर आपको y लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, उसकी प्लेस पे हम 6/5 लिख देंगे। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5।
अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको एलसीएम निकाल के सोल्व करो या फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में। हम पहले कर चुके हैं ये। जब भी कोई डिनोमिनेटर में नंबर होता है किसी के, तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उस नंबर से। तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो मैं 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 6/5 इक्वल टू 5 इंटू 5 कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर 5x प्लस यहाँ से 6 बचेगा आपका इक्वल टू में 25 हो जाएगा। आप इस 6 को उधर भेज दीजिए, तो 5x इक्वल टू 25 माइनस 6 मतलब 5x जो है वो बचेगा 19। ओके स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो 5 अपॉन में चल जाएगा, तो x इक्वल टू 19/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये x और y की वैल्यू इस तरीके से निकलती है। एक बार फिर से देखिएगा आप, हमारे पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी। हमने क्या करा, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाने का काम करा। वो वेरिएबल हमने क्या सिलेक्ट किया, हमने x सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो मैंने इसके कोफिशिएंट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई करा हमारे सामने इक्वेशन चेंज होकर ऐसे आ गई। अब मैंने x के कोफिशिएंट को सेम किया था, तो x के कोफिशिएंट, जिसके कोफिशिएंट को हम सेम करते हैं ना, वही आगे जाके डिलीट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये 2x, यहाँ पे भी 2x है, लेकिन साइन डिफरेंट है। तो साइन अगर डिफरेंट हो, सॉरी साइन अगर सेम हो तो हमको साइन को डिफरेंट करना होता है। साइन अगर सेम हो तो हमको साइन को डिफरेंट करना होता है। तो हमने साइन को डिफरेंट करने के लिए इसमें इसको माइनस करा, जैसे माइनस करा इन सबके साइन चेंज हो गए। साइन चेंज हो गए तो यहाँ से आपके पास 5y इक्वल टू 6 आया और y इक्वल टू 6/5 आ गया। ये y की जो भी वैल्यू है, ये आप इसको फ्री हो किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करने के लिए, चाहे आप ए में पुट करो, चाहे बी में करो, चाहे 1 में करो, चाहे 2 में करो, आप फ्री हो किसी के अंदर भी पुट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ए में पुट करी और ए में पुट करके आपके सामने एक्स की वैल्यू ले आया। तो बताओ आपका फाइनल जो आंसर आया, एक्स की वैल्यू कितनी आई और वाई की वैल्यू कितनी आई। तो मैं लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू 19/5 एंड वाई इक्वल टू 6/5। ये इस तरीके से हमारा काम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अभी एक दो क्वेश्चन, तो बच्चों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर भी हम वही कर सकते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, कोफिशिएंट को सेम बनाना। उससे भी इजी एक और तरीका है इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर 2 दिख रहा है आपको, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, है ना, या फिर 2 कॉमन निकाल के इसके अपॉन में इसके कैंसिल आउट कर सकते हो, तो इक्वेशन आपके पास इजी हो जाएगी। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका जो मैंने आपको कराया वही है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, उससे करते हैं अपन। इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ, ए, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बी। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ऊपर वाले जो इक्वेशन है उसके अंदर 3 कोफिशिएंट है एक्स का, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 3x ये हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा 8y = 20। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा -6y = 6। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। वही काम करेंगे जो पहले करा था। अभी क्या करेंगे, तो 6x यहाँ पे भी, 6x यहाँ पे भी है, दोनों प्लस के, साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। माइनस करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 8y प्लस का है और 6y भी प्लस का है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14y। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 20 में से 6 जाएगा तो ये भी 14 हो जाएगा। ठीक, तो 14y = 14। 14 को अपॉन में भेज दो तो y = 14/14, मतलब आंसर आपका आ जाएगा 1। y = कितना आ जाएगा, 1। बस आपको पुट करना है इसको किसी भी एक इक्वेशन में। तो आप चाहो तो a में कर दो, आप चाहो तो b में कर दो, आप चाहो तो 1 में कर दो, आप चाहो तो 2 में कर दो। तो मैं इसको पुट कर रहा हूँ b में, पुटिंग इन b। b में पुट करोगे तो देखिएगा ध्यान से, y की वैल्यू 1 है, तो 2x - 2 × 1 = 2। तो ये हो जाएगा 2x - 2 = 2। इस 2 को आप उधर भेज दीजिएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 + 2 बन जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा ये। तो 2x = 4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2, x मतलब 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये मेथड सबसे इजी मेथड कही जाती है और आपको लग भी रही होगी, 2 क्वेश्चन देख लिए होंगे आपने, तो आपको ये मेथड इजी लग भी रही होगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे 2 क्वेश्चन और करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। मुझे लगता है वैसे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आगे के क्वेश्चन जो है वो तो करना ही है, इसको नोट कीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दिया है इन्होंने, क्वेश्चन वही है, बस हमको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हम पहले मॉडिफाई करेंगे इसको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो -4 है, फिर कोई भी नंबर हो ना, नंबर कांस्टेंट टर्म, वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, तो हम इसको सेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x तो एज इट इज रहेगा, प्लस -5y, और ये 4 जो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर ए बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड में कौन आ गया है, वेरिएबल वाला टर्म आ गया है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 9x तो ऐसे ही था, ये 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 9x - 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर बी आ गई। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो। मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा मेन काम क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना। हम कैसे भी करें वो हमको सेम करना होता है, मतलब मैथमेटिक्स रूल लगाने पड़ेंगे आपको, बाकी कैसे भी कर सकते हो आप सेम। तो यहाँ पर आपके सामने 2 इक्वेशन लिखी हुई है, 2 चॉइस है आपके पास। यहाँ पे आप चाहो तो 9 का मल्टीप्लाई ऊपर और 3 का मल्टीप्लाई नीचे करो, जो हम कर रहे हैं, या फिर दिमाग लगाओ, यहाँ पे 9x लिखा हुआ है, यहाँ पे 3x लिखा हुआ है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 3x से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई ना करूं, तो भी हमारी इक्वेशन सेम हो जाएगी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा आप बोलो, है ना। तो एक तरीका तो ये, और जो मैंने पहले बताया वो है, जो पहले बताया उससे करोगे तो नंबर थोड़े बड़े हो जाएंगे। मतलब 9 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे और 3 का मल्टीप्लाई नीचे करोगे, तो ये भी 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा, और नंबर थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको, तो दिमाग लगाओ कि ये 9 है और ये 3 है, इसको 9 बनाना है, मतलब आप क्या कर सकते हो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप इसमें कोई चेंज करना नहीं चाह रहे हो। तो क्या होगा बताओ, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9x - 15y इक्वल टू 12। ये आपके सामने इक्वेशन बन गई 1। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगी 9x - 2y इक्वल टू 7। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब स्टूडेंट्स साइन आपको डिफरेंट करने होते हैं, यहाँ पे दोनों 9x जो है वो प्लस के, तो साइन डिफरेंट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों डिफरेंट साइन है, क्योंकि ये 9x प्लस का, ये 9x माइनस का, कैंसल। ये 15y माइनस का और ये 2y प्लस का, तो 15 में से 2 जाएगा तो माइनस का 13y आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है आपके पास। ठीक है, 12 - 7 करोगे तो ये हो जाएगा 5, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5/, मतलब माइनस का 5/13। ठीक है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। अब आप किसको किसमें पुट करोगे, तो किसी में भी पुट कर दो आप चाहो तो इसको a में पुट कर दो, पुटिंग इन a, पुटिंग इन a। अगर आप a में पुट करोगे तो a आपके पास है 3x - 5 इंटू -5/13, 5/13 इज इक्वल टू 4 है आपके पास। माइनस माइनस इंटू में है, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 25/13 इज इक्वल टू 4। अब वही करेंगे हम, पूरे इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 इंटू 3x + 13 इंटू 25/13 और 4 इंटू 13। अब क्या करोगे, तो जब 13 से 13 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे। ये हो जाएगा 39x प्लस ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा 13 4 52। इस 25 को आप उधर भेज दोगे तो 39x इक्वल टू हो जाएगा 52 - 25। 52 में से 25 जाएगा तो 27 बचेगा। कितना बचेगा स्टूडेंट, 27। तो 39x इक्वल टू 27। ठीक है, तो अब ये क्या चला जाएगा, अपोन में चला जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 27/39। दोनों कैंसिल हो रहा है 9 की टेबल से, सॉरी 3 की टेबल से, तो 3 की टेबल से आप कैंसिल आउट करोगे इनको, तो x इक्वल टू हो जाएगा, 3 की टेबल में 9 टाइम आता है 27, ओके, और ये 13 टाइम आएगा, तो 9/13 x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू ये हो गई, ये आपका आंसर हो गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1।
इस केस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर डिफरेंट नंबर लिखे हुए होते हैं, यहाँ पर अगर डिफरेंट नंबर लिखे हुए होते तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब मैं उस पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हो आप, एलसीएम निकाल सकते हो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हो, दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करके उसको क्रॉस में भेज सकते हो। ये तरीका भी है। तो सारी चॉइस आपके पास, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 6 इंटू 2y/3 इक्वल टू -1 इंटू 6। यहाँ मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना, आप गलत हो जाएगा आपका, है ना। इधर क्या करेंगे, तो इधर देखो यहाँ पे अपॉन में 3 है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू y/3 इक्वल टू 3 इंटू 3। देखो ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो बचेगा क्या, जो बचेगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इंटू 2 4y इक्वल टू -6। ये आपका सामने इक्वेशन बन के आ गई। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 3x, ओके, माइनस y इक्वल टू 9। तो देखो आप ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास डायरेक्टली बन के आ गई है। तो स्टूडेंट्स आपको अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली 1 2 क्यों बोल रहा हूँ, मैं ए और बी क्यों नहीं बोल रहा। तो देखो यहाँ पे एक्स वाले टर्म के कोफिशिएंट डायरेक्टली सेम है, एक्स और वाई जो टर्म है उसकी कोफिशिएंट, सॉरी एक्स वाली जो टर्म है उसकी कोफिशिएंट डायरेक्टली सेम है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली साइन चेंज करना है। और साइन चेंज करने के लिए क्या करना होता है, आपको पता है माइनस करना होता है। तो मैं माइनस कर देता हूँ इसको, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ये 4y प्लस का है, ये y भी प्लस का बन गया, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5y। 6 माइनस का है, 9 माइनस का है, 6 और 9 दोनों माइनस के 8 होंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 9 और 6 15 हो जाएंगे। तो 5y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू हो जाएगा -15/5 मतलब -3। y की वैल्यू कितनी आ गई, -3। इसको आप पुट कर दो किसी भी इक्वेशन के अंदर, आप 1 के अंदर पुट करो, पुटिंग इन 1 जो आपको इजी लगे उसमें पुट कर दिया करो, पुटिंग इन 1 के अंदर आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6। तो देखो स्टूडेंट, ये नंबर 4 प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस इंटू में माइनस हो जाता है। तो 3x माइनस 12 इक्वल टू -6। इस -12 को उधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा, -12 को उधर भेजोगे प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको पहले लिख दूंगा। तो 3x इक्वल टू 12 - 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू हो जाएगा 6/3, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो y की वैल्यू कितनी माइनस थी और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आप आखिरी में हैंस करके दोनों की वैल्यू को साथ में लिख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन में कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आगे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे।